परिचय स्थापित होती है भविष्यवाणी पूरा होने से। भविष्य पुराण में नारद मुनि माता लक्ष्मी से पूछते हैं, लोगों को कैसे पता चलेगा कि कलयुग समाप्त होने को है? तो जवाब आता है, मंदिरों में ताले लगे होंगे और दारू के दुकान में लोगों की लाइन लगी होगी। वो भविष्यवाणी कोरोना महामारी के समय पूरी हो गई। तो अब ये मानिए कि कलयुग समाप्ति का क्षण निकट है। जो लोग कह रहे हैं कलयुग अभी 4 लाख साल और चलेगी, वो गलत कह रहे हैं, कुछ गलत पढ़ रहे हैं। वही लोग आपको ये भी कहते मिल जाएंगे कि महाभारत युद्ध में बिलियन के बिलियन लोग मारे गए। कुरुक्षेत्र तो अभी भी है, वहां बिलियन लोग खड़े होने के लिए जगह नहीं है। आदमी पर आदमी रखो तब भी नहीं। किसी तरह खड़े हो भी गए तो पॉकेटमारी तक नहीं कर सकेंगे। आदमी पर आदमी, युद्ध तो दूर की बात है। आधुनिक एस्ट्रोनॉमी में ये स्थापित बात है, रात की आकाश प्रत्येक रात न भूतो न भविष्य रहती है, पैटर्न रिपीट नहीं होती। तो रात के आकाश के वर्णन के आधार पर डेट किया जा सकता है। ये विज्ञान है। रामायण और महाभारत के सभी प्रमुख घटनाओं के साथ रात के आकाश का वर्णन है और उसके आधार पर डेट निर्धारित करी जा सकती है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण 5,000 साल पहले, भगवान राम 7,000 साल पहले। जाने से पहले भगवान राम कह के गए, मैं फिर आऊंगा। आए, उसके 2,000 साल बाद आए। फिर से आने का मतलब हुआ मानव अवतार में आना। जो ईश्वर सर्वव्यापी हो, वो तो सभी जगह वैसे भी हैं। सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी। लेकिन फिर से आऊंगा का मतलब हुआ फिर से मानव अवतार में आऊंगा। आए, भगवान श्री कृष्ण बन के आए। 2,000 साल पहले यीशु कह के गए, फिर से आऊंगा और मेरे आने तक मेरे याद में ये ब्रेड और वाइन खाते रहना। खा रहे हैं, लगातार 2,000 सालों से खा रहे हैं। यीशु कौन? बाइबल एक पुस्तकालय है। उसका सबसे प्रख्यात पुस्तक गॉस्पेल ऑफ जॉन, उसके प्रथम दफा में ही लिखा है, यीशु सृष्टिकर्ता। तो आपके समझ में सृष्टिकर्ता कौन? ब्रह्मा। विष्णु के अवतार राम, कृष्ण, बुद्ध। ब्रह्मा के अवतार यीशु। यीशु वापस आ गया, ओ मैं। क्रिश्चियन धर्म का सबसे प्रख्यात प्रार्थना है कि हे ईश्वर, जिस तरह स्वर्ग में तू प्रत्यक्ष शासन करता है, उसी तरह
धरती पर भी तेरा प्रत्यक्ष शासन चाहिए। खुद यीशु ने सिखाया ओ प्रार्थना। तो ओ प्रार्थना यीशु को लक्षित नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु, जिसे क्रिश्चियन कहते हैं होली फादर और यहूदी कहते हैं याहवे या जेहोवा। क्या ईश्वर ने राजा बन के धरती पर प्रत्यक्ष शासन किया? किया। उसी को तो राम राज्य कहते हैं। राम राज्य सिर्फ अयोध्या में था, कल की राज्य सारे पृथ्वी पर रहेगी। अभी से घड़ी देख के 22 साल में कल की राज्य शुरू। ईश्वर सर्वशक्तिमान होते हैं, वो ईश्वर कह रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन मुझे भगवान कल्कि से मिला। नेपाल में प्रचलित विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार शताब्दी के अंत में कलयुग समाप्त और सत्ययुग शुरू। सत्ययुग शुरुआत का प्रोजेक्ट नेपाल से शुरू होने जा रहा है। कहा गया है भगवान कल्कि संभल में पैदा होंगे। तो संभल नाम का शहर उड़ीसा में है, उत्तर प्रदेश में है और भी हैं। लेकिन संभल देश हुआ, शहर नहीं। शंभु का देश संभल अर्थात पशुपतिनाथ का देश अर्थात नेपाल। कहा गया है पवित्र मिट्टी पर पैदा होंगे। तो जनकपुर धाम निकट मटिहानी का मिट्टी इतना पवित्र माना जाता है कि सीता जी के स्वयंवर के लिए वहां से मिट्टी ले जाया गया था। दूध की नदी दूधमती के किनारे में बसी नगरी मटिहानी। नेपाल के पश्चिमी तराई के लुम्बिनी शहर में आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध पैदा हुए। अब नेपाल के ही पूर्वी तराई के मटिहानी शहर में भगवान कल्कि पैदा हुए हैं। आप इंटरनेट पर जाइए, आपको सैकड़ों लोग मिल जाएंगे, कह रहे हैं मैं हूं कल्कि, मेरी पूजा करो। वो सब के सब महापाप कर रहे हैं। उनसे पूछिए आप में धर्म ग्रंथ के कौन कौन भविष्यवाणी पूरे होते हैं। आप यहां कौन काम करने आए हैं और वो काम कैसे करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दुनिया भर के हिंदू जानते हैं भगवान कल्कि आएंगे और कलयुग समाप्त करेंगे। उस बात का 5000 साल से इंतजार है। अभी के 21 सालों में कलयुग समाप्त। छिपी बात नहीं रहेगी, सारी दुनिया देखेगी। भगवान कल्कि के पास कलयुग समाप्त करने का रोड मैप है। उस पर वो एक किताब लिख रहे हैं। एक आम मनुष्य समझ सकेगा। उस प्रोजेक्ट में दुनिया भर के मनुष्य सहभागी होंगे। पहले नेपाल, फिर भारत और चीन, फिर समस्त दुनिया। भगवान कल्कि ने मुझे कल्कि सेना का सेनापति नियुक्त किया। एक सेनापति, प्रथम सेनापति। वो चाहे तो बाद में और भी सेनापति नियुक्त कर सकते हैं। तो अभी मैं संगठन निर्माण कर रहा हूं। मुझे तलाश है कल्कि सेना के प्रथम 10,000 सदस्यों की।
आज 4000 साल से यहूदी इंतजार कर रहे हैं कि राजा डेविड की तरह एक राजा होगा। वो कल की राज्य का इंतजार है। 2000 साल से दुनिया भर के क्रिश्चियन इंतजार कर रहे हैं कि ईश्वर धरती पर प्रत्यक्ष शासन करेंगे। वो कल की राज्य का ही तो इंतजार है। मोहम्मद ने जिसे अल्लाह कहा, वो भगवान कल की ही तो हैं। मानव अवतार में कल की हैं, ईश्वर रूप में विष्णु। दुनिया भर के मुसलमान इस इंतजार में बैठे हैं कि इमाम मेहदी भी आएंगे, ईसा अर्थात यीशु फिर से आएंगे। क्योंकि लफड़ा है, यीशु प्रोफेट या फिर ईश्वर पुत्र। उस लफड़ा को यीशु खुद सुलझाएंगे। मैंने सुलझा दिया। God so loved humanity, he sacrificed his own son. God so loved humanity, he denied his own son. Ishmael was denied. इमाम मेहदी अभी धरती पर हैं, लेकिन उन्हें अभी अपना परिचय मालूम नहीं, जिस तरह मुझे सन 2016 से पहले अपना परिचय मालूम न था। यीशु में बाइबल के 300 से ज्यादा भविष्यवाणी पूरे हुए। उससे परिचय स्थापित होता है। एक गणित है, जैसे कि क्रूसिफिक्शन का भविष्यवाणी घटना से 700 साल से भी पुराना है। जिस समय भविष्यवाणी की गई, उस समय मृत्यु दंड का वो तरीका धरती पर कहीं था ही नहीं। जैसे कि भगवान कल्कि के सफेद वाहन का जिक्र है, तो लोग भगवान कल्कि को घोड़े पर बिठा देते हैं। वो घोड़ा नहीं, हवाई जहाज है। मेरे बारे में भी कहा गया है, वो बादलों से उतरेगा। वो हवाई जहाज है। मेरे बारे में कहा गया है, उसे सारी दुनिया एक ही बार में एक ही साथ देखेगी। वो इंटरनेट के बारे में भविष्यवाणी है। तो अभी तो कल्कि सेना का सदस्यता लीजिए, मेरा टीम ज्वाइन करिए। दुनिया में कहीं से भी कर सकते हैं। मेंबरशिप फ्री है। सदस्य बनिए और मुझे हफ्ते का 5 या 10 घंटा दीजिए, अभी बस उतना काफी है।